नमस्ते। आज हम इस बात की गहराई में उतरेंगे कि बाजार में जब कोई बड़ा बदलाव मतलब कि एक ट्रेंड रिवर्सल होने वाला हो तो उसे ठीक पहले कैसे पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही आम ट्रेडिंग गलती से, फिर कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और आखिर में एक ऐसी एडवांस तकनीक सीखेंगे जो हमें सबसे सही एंट्री सिग्नल ढूंढने में मदद करेगी। किसी भी ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि भाई खरीदना है या बेचना है, मौका किस तरफ तलाशें। और अक्सर पता है क्या होता है, जब तक कोई ट्रेंड हम सबको एकदम साफ साफ दिखने लगता है ना, तब तक वो असल में खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका होता है और फिर नतीजा हाथ लगती है सिर्फ निराशा। इसको एक बड़े मजेदार तरीके से समझाया गया है। जैसे एक जमाने का पॉपुलर हेयर कट आज पूरी तरह आउटडेटेड लगता है, ट्रेडिंग में भी सच कहूं तो बिल्कुल यही होता है। जब लोग एक ट्रेंड के लगभग खत्म होने पर उसमें कूदते हैं। तो किसी ट्रेंड को पलटते हुए पकड़ने के लिए सबसे जरूरी है कि पहले उसकी बनावट मतलब उसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझा जाए। देखिए, बाजार का कैरेक्टर बड़ा सिंपल होता है। अप ट्रेंड में वो लगातार ऊंचे हाई और ऊंचे लो बनाता जाता है और डाउन ट्रेंड में ठीक इसका उल्टा। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर। वो पहला इशारा, वो पहला सुराग जो हमें बताता है कि ट्रेंड अब शायद पलटने वाला है। इसे कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर या शॉर्ट में सीओसी। मतलब ये वो पहला लम्हा है जब बाजार कुछ ऐसा करता है जो उसे अपने चल रहे ट्रेंड के हिसाब से नहीं करना चाहिए था। इसको ऐसे सोचिए, मान लीजिए एक बहुत ही आलसी स्टूडेंट है जो अचानक एक दिन सुबह 5 बजे उठने लगता है। तो कैरेक्टर में आया ये एक छोटा सा बदलाव इस बात का वेकअप कॉल है कि अब उसकी पूरी लाइफस्टाइल बदलने वाली है। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, जैसे वो स्टूडेंट शायद अगले दिन वापस अपनी पुरानी आदतों पर लौट जाए, वैसे ही बाजार में एक अकेला सीओसी एक झूठा अलार्म भी हो सकता है। तो सवाल ये है कि अगर एक सिग्नल काफी नहीं है तो फिर प्रो ट्रेडर्स क्या अलग करते हैं। वो इस बदलाव को चार्ट पर कहीं भी नहीं बल्कि कुछ बहुत खास जगहों पर ढूंढते हैं। इन खास जगहों को कहते हैं लिक्विडिटी जोन। सीधे शब्दों में कहें तो ये चार्ट पर वो एरिया है जहां से बाजार ने अतीत में कोई बहुत तेज यू टर्न लिया था। अब ये जोन इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ऑर्डर लगे होते हैं। ये वो इमोशनल पॉइंट है जहां ट्रेडर्स को या तो सबसे ज्यादा दर्द होता है या सबसे ज्यादा खुशी, और यही भावनाएं एक बड़े रिवर्सल के लिए ईंधन का काम करती हैं। तो चलिए अब इन सारे आइडियाज को एक साथ जोड़ते हैं और उस अल्टीमेट तकनीक को सीखते हैं जिससे एक हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल को पहचाना जा सके। नहीं, यहां तक कि एक की लेवल पर मिला सीओसी भी एक ट्रैप हो सकता है, एक जाल जिसे असली मूव से ठीक पहले लिक्विडिटी उठाने के लिए बनाया गया हो। तो जो सबसे भरोसेमंद सिग्नल है वो आता है डबल कंफर्मेशन से। अब इसमें होता क्या है समझिए। पहले बाजार एक शुरुआती चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाता है, फिर वो एक जाल बिछाता है और उस जाल के बाद आता है एक दूसरा और भी ज्यादा मजबूत चेंज ऑफ कैरेक्टर। बस यही वो पल है जब बाजार अपने असली इरादे जाहिर करता है। ये कहावत इस कॉन्सेप्ट पर बिल्कुल फिट बैठती है। बाजार में भी एक नाकाम कोशिश के बाद जो रिकवरी आती है ना, वही उसकी असली ताकत को दिखाती है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क एक असली बिटकॉइन चार्ट पर असल में काम कैसे करता है। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप एक बड़े टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी जोन को मार्क करना। जैसे ही कीमत वहां पहुंचती है, हमें पहला सीओसी दिखाई देता है। इसके ठीक बाद बाजार एक जाल बिछाता है और उस नए लो को तोड़ देता है, और फिर आखिर में एक दूसरा मजबूत सीओसी आकर इस नए अपट्रेंड को पक्का कर देता है। और यहीं पे हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है। असली मकसद सबसे बेहतरीन एंट्री टूल खोजना नहीं है, बल्कि बाजार की सही दिशा का पता लगाना है। क्योंकि एक बार दिशा साफ हो जाए ना, तो फिर कई टूल्स अपने आप असरदार हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर सार ये है कि ट्रेंड के पीछे भागने वाला बनने के बजाय ट्रेंड को पहले से ही भांपने वाला बने। चार्ट की स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी और कैरेक्टर में हो रहे बदलावों से जो कहानी सामने आ रही है, उसे पढ़ना सीखें। ये पूरा फ्रेमवर्क असल में बाजार को देखने का एक नया नजरिया देता है। इसके बाद स्क्रीन पर सिर्फ ऊपर नीचे होती कीमतें नहीं दिखेंगी, बल्कि एक पूरी कहानी दिखेगी जिसमें संघर्ष है, धोखे हैं, जाल हैं और आखिर में दिशा का एक बड़ा और निर्णायक बदलाव है।